हे बच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सारंगी 2 चैप्टर नंबर 10। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो चलो देखते हैं क्या है चैप्टर और किसके बारे में दिया गया है। बच्चों, आपने कभी किसी को कॉल किए हो? अनजान व्यक्ति से कॉल किए हो? हाँ, कॉल किए होंगे। तो आप जब कॉल करते हो क्या बोलते हो? हेलो बोलते हो। तो वो बोलता है, अगर नहीं जानता होगा तो आपको कौन है बोलता है कि नहीं? कौन है बोलता है। तो ऐसे ही आज हम कौन, ये देख सकते हो इधर क्या लिखा है, कौन। कौन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा आनंदमयी कविता है। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर ना हो तो चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। देखो इधर क्या बोला गया है, मैं समझा भी दे रहा हूँ बच्चों। अगर ना हो तो चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर चांद नहीं होता तो हमको रात को दिशा कौन दिखाता बच्चों? बताओ। अगर आप कहीं पे खो गए हो, आपको पता है चांद किस तरफ से उगता है और कहाँ पर रहता है, तो इसी तरह से आप दिशा अनुमान करके आ सकते हो कि नहीं? आ सकते हो। तो इसीलिए बोला गया है, अगर चांद ना होता तो रात को हमको दिशा कौन दिखाता। नेक्स्ट क्या है, देखो बच्चों, अगर ना हो तो सूरज दिन को क्या सोने सा चमकाता कौन। देखो कि इधर क्या बोला गया है, अगर ना हो तो सूरज, सूरज अगर नहीं होता तो दिन को सोना जैसा चमकाता कौन। अगर दिन में अगर सूरज नहीं होता तो चमकता है क्या? सूरज का किरण नहीं पड़ेगा तो चमकेगा बच्चों? नहीं चमकेगा। अगर नहीं होता तो कौन चमकाता बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो, अगर ना हो तो निर्मल नदियाँ जग की प्यासा बुझाता कौन। अगर इधर क्या कहा गया है, देखो बच्चों, अगर ना होती निर्मल नदियाँ, मतलब ये देख सकते हो क्या है, नदी है। कितना सुंदर दिख रहा है, नदी है कि नहीं? ये अगर नदी नहीं रहता तो जग की प्यास कौन बुझाता। जग मतलब क्या बच्चों? इधर इधर धरती ज्योति माता को बोला गया है। इधर क्या क्या है, पशु पक्षी, हाँ सभी है, मछली जानवर सब लोग है या नहीं? तो वो लोग जो हैं उनको अगर प्यास लगेगा तो कहाँ से पानी पियेंगे अगर नदी नहीं होगा तो बच्चों वालों? हाँ, जैसे हिरन हो गया, जैसे जंगल का शेर हो गया, वो सबको अगर प्यास लगेगा तो कहाँ पानी पीने जाएंगे? नदी में जाएंगे। तो जग के सभी एक एक हिस्सा है कि नहीं बच्चों? प्यास बुझाता कौन? नदी नहीं होता तो कौन प्यास बुझाता? नदी है, इसलिए वो लोग पानी पीते हैं और जिंदा रहते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, देखो, अगर ना हो तो पर्वत मोटी झरने भला बहाता कौन। तो इधर क्या कहा गया, अगर पर्वत मोटी ना हो, अगर बड़ा पर्वत ना हो तो झरने भला बहाता कौन। झरना कहाँ से आता बोल के बोला गया है। ठीक है। बड़े पर्वत से झरना आता है, देखे होंगे आप, जैसे वाटरफॉल देखते हो, देखे हो कि नहीं? ऐसे ही देखो इधर झरने भला बहाता कौन। अगर बड़े पर्वत नहीं होगा तो झरना कौन बहाएगा बोला गया है। नेक्स्ट क्या है, देखो, अगर ना होते पेड़ बोला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कौन फैलाएगा बच्चों बताओ? अगर दुनिया में अगर पेड़ नहीं होगा तो हरा रंग दिखने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड़ के पत्ते हरा होते हैं कि नहीं? घास भी एक उसको छोटा सा पौधा है तो उसको भी पेड़ बोल देंगे तो हरियाली दिखेगा ना, वो भी हरियाली है। हाँ, अगर पेड़ नहीं होगा तो कैसे उगेगा बोलो? हरियाली कैसे दिखेगा? हरियाली नहीं फैलेगा। तो इसलिए बोला गया, अगर ना हो तो पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर ना होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। देखो, अगर फूल नहीं होंगे तो आपको देखने में अच्छा लगेगा क्या? फूल कैसे खिला हुआ होता है, ये देख सकते हो, इधर फूल खिला है, इधर पेड़ है, देख सकते हो, देख रहे हो कि नहीं? हाँ, ऐसे ही अगर ये फूल नहीं होता तो खिल खिल कर कौन मुस्काता बताओ बच्चों? ये कितने मुस्काए हैं खिल खिल कर, ये देख सकते हो, इधर फूल खिला है, इधर भी फूल खिला है। बोले हैं ना, मन में फूल खिल रहा है, ओहो। ऐसे ही। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, देखो, अगर ना हो तो बादल नभ में इंद्रधनु रच पाता कौन। अगर बादल नहीं होता तो नभ में, नभ मतलब क्या बच्चों? नभ मतलब आकाश होता है। क्या होता है? आकाश होता है। तो अगर नहीं होगा बादल तो इंद्रधनु कौन रच पाता? ये बादल से वो बादल तक क्या देख सकते हो, ये क्या है? इंद्रधनु है। इंद्रधनुष देखे हो? देखो ये इंद्रधनुष है बच्चों। किधर है ये? नभ में, मतलब आकाश में है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही बादल के ऊपर, बादल नहीं होगा तो नहीं दिखाई देता है। इंद्रधनु कैसे बनता है बच्चों? जब बारिश होता है और क्या निकलता है, सूरज निकलते हैं, तो उसका किरण जो पड़ता है, सूरज का किरणें कहाँ पे? बादल के ऊपर, वो इंद्रधनु से गुजर कर जाता है, तो इसीलिए वो दिखाई देता है। ठीक है। अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर हम नहीं होते तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन प्रश्न उठाता बच्चे बताओ? कौन पूछता कि ये सब कैसे होता है?
बताओ मेरे को, क्या आप पूछते? आप अगर नहीं होते तो कौन पूछता? अगर धरती में हम मनुष्य जाति नहीं होते तो कौन पूछता? बोलो बच्चों। इंद्रधनुष देखो इधर है, ठीक है बच्चों। हम नहीं आते तो ये सब प्रश्न उठता कौन? हम है, लेकिन इसीलिए हम पूछ रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये कविता खत्म हो गया। कौन लिखा है देखो? बाल स्वरूप राही लिखा है ये कविता को, ठीक है। देखो बातचीत के लिए बातचीत थोड़ा कर लेते हैं। देखो, अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता? चांद अगर सूरज ना होते तो हाँ क्या होता बोलो? रात को अंधेरा हो जाता और दिन भी रात जैसा दिखाई देता। सूरज नहीं होता तो होता कि नहीं बच्चों? सूरज की किरणें अगर नहीं पड़ेगी तो दिन में अंधेरा टाइप का दिखाई देगा कि नहीं? अगर चांद नहीं होगा तो रात को लोग भटक गए तो कहीं पे भी आ नहीं पाएंगे, हैं? पूरा अंधेरा हो जाएगा, हाँ कि नहीं? अंधेरे में कौन रोशनी दिखाता है? चांद, और दिन में सूरज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है देखो, 2 नंबर। क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? बताओ मेरे को, क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? ऑफ कोर्स देखे हैं, ये भी है इंद्रधनुष, है कि नहीं है? इंद्रधनुष कब बनता है पता कीजिए। मैं बोला था आपको इंद्रधनुष कब बनता है, जब बारिश और धूप एक साथ पड़ते हैं, तभी बारिश से जो पानी टपकता है बादल से जो गिरता है, वो अगर पड़ गया किसके? सूरज की किरणें के सामने, तो वही से दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है, 4 नंबर। देखो, अपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग है? देखो देखो, इसमें कम कम है, कौन कौन रंग है? ये देख सकते हो, ये क्या है? रेड है, नारंगी है, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैगनी, है कि नहीं? हाँ, ऐसे कितना रंग है? गिन दो तो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर है बच्चों। कितना है? 7 रंग का इंद्रधनुष है। नेक्स्ट चलिए, सोचिए और लिखिए, इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। देखो, कौन, कब, हाँ, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किससे, क्यों, कब और क, इसे हम प्रश्न बनाएंगे। देखो, कौन से एक बना देंगे, क्या शब्द बनाएंगे, और प्रश्न, कौन हो तुम, कौन से कौन हो तुम, इधर लिख देता हूं मैं। देखो, कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो तुम हो गया, ऐसे आप लिख दिया, एक प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों? कहाँ से हो तुम, कहाँ से हो तुम, 2 प्रश्न हो गया बच्चों। इधर लिख देता हूँ, कहाँ से हो तुम, कहाँ से हो तुम, लिख दिया। ऐसे आप लिख सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। तो कैसे हो तुम, इधर क्या लिख सकते हो? कैसे हो तुम, तो आप। और क्या है? किसने, किसने दिया ये तुमको, किसने दिया, ऐसे लिख सकते हो। किसने दिया तुम्हें, किसने दिया तुम्हें, ऐसे लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं बच्चों? वेरी गुड। और क्या है? नेक्स्ट क्या है? किसके, इधर क्या लिख सकते हो? किसके पास जाऊं मैं, इधर क्या लिख सकते हो? किसके पास जाऊं मैं, किसके पास जाऊं मैं, हैं? जाऊं, किसके पास जाऊं मैं, ऐसे लिख सकते हो। और क्या क्वेश्चन है देखो, क्यों, क्यों मतलब क्या, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों, क्यों खाऊंगा, क्यों करूंगा, ये सब एक एक शब्द है, प्रश्न है, पूछोगे। क्यों खाऊंगा, इधर लिख सकते हैं हम, क्यों खाऊंगा, क्या लिखेंगे? क्यों खाऊंगा, क्यों खाऊंगा, कैसे लिखोगे? ऐसे देखो, क्यों खाऊंगा, क्यों खाऊंगा, हो गया। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कब, कब आओगे, इधर क्या लिख सकते हैं? कब आओगे, कब आओगे, हो गया। और क्या है बच्चों बताओ? कौन कौन हो तुम, पूछ लिया। ऐसे आप प्रश्न बना सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है देखो, 2 नंबर। कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अगर पेड़ ना होता तो क्या होता, इधर पेड़ ना होता तो क्या होता? कविता में क्या दिखा था? हरियाली फैलाता कौन, हरियाली, क्या हरियाली फैलाता कौन, हरियाली फैलाता कौन, पेड़ ना होता तो हरियाली फैलाता कौन? बच्चे बताओ मेरे को। पेड़ नहीं होता तो अगर हरियाली कौन फैलाता, हरियाली फैलाता कौन, हो गया। नेक्स्ट क्या है बच्चों देखो, अगर नदियां ना होती तो जग की प्यास बुझाता कौन, इधर क्या लिखेंगे? जग की प्यास, जग की प्यास क्या बुझाता
कौन, ऐसे लिख सकते हो। बुझाता कौन, मैं इधर लिख रहा हूँ, अच्छे से नहीं हो रहा है, आप अपने कॉपी में लिखना। ठीक है बच्चों, बुक जो है वहीं पे लिख देना। जग की प्यास बुझाता कौन। और क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है देखो। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगर पर्वत ना होती तो क्या, झरने बहाता कौन। झरने क्या बहाता कौन, झरने बहाता कौन, ऐसे लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं बच्चों। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, अगर फूल ना होते तो क्या, फूल ना होते तो क्या लिखा था इधर, खिला खिला। अगर फूल ना होते तो खिल खिल कर मुस्कुराता कौन। इधर लिखोगे आप, खिल खिल कर मुस्कुराता कौन, लिख सकते हो ऐसे। खिल खिल कर, खिल खिल कर मुस्कुराता कौन, मुस्कुराता कौन, ऐसे लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं बच्चों। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। ऐसे आप और थोड़ा प्रश्न बनाकर अपने वाक्य बनाकर अपने कॉपी में लिखना। ठीक है बच्चों, कॉपी मतलब आपका जो नोटबुक होता है। देखो, इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। देखो, इंद्रधनुष बनाओ और रंग आप भरो। आपको तो पता है इंद्रधनुष कैसे बनाते हैं। क्या बना दूं बच्चों, देखो ऐसे ऐसे करके, ऐसे कर देना, 7 रंग का करना, इधर कलर भर देना। हाँ ठीक है, इधर बादल ऐसे बना देना, हो जाएगा। वेरी गुड, आप तो समझदार हो। नेक्स्ट चलो, देखो, हर रंग के सपने में क्या, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। देखो, लाल, मेरी उम्र कितना है, कितना साल है, 1.5 साल है। मेरी उम्र 2 साल है, इधर लिख सकते हो आप। या 70 साल है, हाँ, या 7 साल है, इधर हम क्या लिखेंगे, 7 साल है, या 6 साल है, ऐसे लिख सकते हो कुछ भी। तो 5 साल है, ऐसे लिख सकते हो। और क्या है, नारंगी क्या है, मेरे घर में लोग रहते हैं। 1.5 लोग रहते हैं, इधर आप लिख सकते हो शिक्षक लोग रहते हैं। शिक्षक लोग रहते हैं मेरे घर में। और क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट क्या बच्चों, पीला में क्या, मैं कहाँ रहती हूँ, शहर में लिख सकते हो। शहर में रहता हूँ या रहती हूँ, आप लड़की हो तो रहती हूँ, लड़का हो तो रहता हूँ बोलोगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है, हरा, मुझे डेस खाना बहुत पसंद है। आपको क्या खाना बहुत पसंद है, मेरे को लड्डू खाना बहुत पसंद है। क्या खाना बहुत पसंद है, लड्डू, मैं लिख दिया लड्डू खाना बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्या है देखो, मेरा मनपसंद रंग डेस है। आपके मनपसंद रंग क्या है, इधर नीला लिखा है तो नीला हम लिख देंगे, इधर मेरा मनपसंद रंग नीला है, ऐसे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है बच्चों देखो, जामुनी, मुझे डेस बहुत पसंद है। देखो, जामुनी कलर क्या बोला, मुझे डेस बहुत पसंद है। जानवर का नाम बोलो, इधर बोला गया है, कौन सा जानवर आपको बहुत पसंद है। कुत्ता या बिल्ली। मेरे को तो बिल्ली पसंद है, लिख देना आपको जो पसंद है, ऐसे लिख सकते हो, बिल्ली या कुत्ता, आपको जो मन में आए वही लिखना, जो अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, बिल्ली लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, बैगनी क्या हो रहा है, मैं डेस बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या बनाना चाहते हो। मैं इधर खाना लिख सकता हूँ, हाँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। ड्राइंग बनाना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, जो करना चाहते हो वही लिख देना। ठीक है बच्चों, खोजे और जाने, देखो, अपने परिवार के 2 क्या सदस्यों को चुनिए और उनके उनके कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। प्रश्नों को पहले ही लिख कर क्या लिख लीजिए। जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है, माँ से पूछ सकते हैं कि बचपन में क्या क्या पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है। हाँ, माँ से पूछ सकते हो मैं क्या नटखटी करती थी। और पिताजी से पूछ सकते हो कि मैं उन्हें क्या छुट्टी पर कहाँ जाना पसंद है। और क्या कक्षा में क्या कर सकते हो, आकर मित्रों को अपनी बातचीत सुनाए और क्या उनकी बातचीत भी ध्यान से सुने। देखो, माँ से आप ऐसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन करके अपने बुक में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों,
तो ये था हमारा छोटा सा एक कविता 10 नंबर का, कौन है कौन को हम आज ख़त्म कर दिया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक